एक पुराना आइडिया है। प्रॉपर्टी एक बार वक्फ में दे दी तो वो अल्लाह की हो जाती है। इसका मतलब है कि ये मजहबी कामों या नेक कामों के लिए होती है। ये ट्रेडिशन इंडिया में बहुत पुरानी है। मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और स्कूल्स अक्सर वक्फ की जमीन पर बने होते हैं। ये सुकून और तालीम देते हैं। द वेकफ एक्ट ऑफ 1995 एक कानून था इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। इससे अलग अलग स्टेट्स में वक्फ बोर्ड्स बने, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। मकसद साफ था, इन जमीनों को बचाना, उनके मकसद को बचाना। फिर आया द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। ये 1995 के एक्ट को बड़े तरीकों से बदलना चाहता है। गवर्नमेंट कहती है कि इससे रिफॉर्म आएगा और वक्फ प्रॉपर्टीज बेहतर तरीके से मैनेज होंगी। इस नए एक्ट ने हलचल मचा दी है। बहुत सारे सवाल और डर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गए हैं। बहुत से लोगों और ग्रुप्स ने पिटिशंस फाइल की हैं। उनका कहना है कि नया एक्ट सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम कम्युनिटी कितनी परेशान है। कुछ लोग इस एक्ट को अपनी मजहबी आजादी और प्रॉपर्टीज पर अपने हक पर एक साये की तरह देख रहे हैं। कोर्ट सुनेगी और फैसला करेगी। वक्फ के पुराने तरीके अब बदलाव की एक नई तेज हवा का सामना कर रहे हैं। नतीजे का बहुतों को इंतजार है। बड़े चेंजेस में से एक है द 5-year रूल। इंसान को कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रूफ दिखाना होगा। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इस्लाम में नए कन्वर्ट हुए लोगों को टारगेट करता है। पिटिशनर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है। एक और मेजर चेंज ये है कि वक्फ बॉडीज को कौन मैनेज करेगा। नया एक्ट कहता है कि नॉन मुस्लिम्स भी इन बॉडीज का हिस्सा हो सकते हैं। इससे इन कमिटीज के बनने का तरीका बदल जाता है। लंबे समय से मुस्लिम्स अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज खुद मैनेज करते थे। पिटिशनर्स को लगता है कि इससे उनकी ऑटोनॉमी कमजोर होती है। द एक्ट ये भी बदलता है कि डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास इन्हें डिसाइड करने की पावर होगी। लोगों को फेयरनेस और वक्फ की समझ को लेकर चिंता है। डर है कि प्रॉपर्टीज अपना वक्फ स्टेटस बहुत आसानी से खो सकती हैं। फिर है द रूल अबाउट रजिस्ट्रेशन। सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराना होगा। इसके रूल्स अब बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी इन नए रूल्स के हिसाब से रजिस्टर नहीं हुई तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी मानना बंद किया जा सकता है। इससे एक टफ साइकिल बनता है, स्पेशली बहुत पुराने वक्फों के लिए। द एक्ट में एक सेंट्रल डिजिटल लिस्ट का भी प्लान है। इसे ट्रांसपेरेंसी का मेजर कहा जा रहा है, लेकिन इससे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस पर स्टेट के बहुत ज्यादा कंट्रोल का भी डर है। द लीगल चैलेंज मजबूत है। पिटिशनर्स का कहना है कि द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 गलत है। उनका तर्क है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के वादों को तोड़ता है। उनका मानना है कि यह मुस्लिम कंट्रोल को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। रिस्पेक्टेड सीनियर लॉयर्स ये केस लड़ रहे हैं। लॉयर्स जैसे कैपिल सिबल इस एक्ट को क्रीपिंग एक्विजिशन यानी धीरे धीरे कब्जा करना कह रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट्स पावरफुल हैं और जस्टिस के लिए गहरी चिंता से भरे हैं। द पिटिशनर्स कुछ स्पेसिफिक वायोलेशंस की ओर इशारा करते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी का वादा करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट मजहब, रेस या कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। द चैलेंजर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये एक्ट ठीक यही करता है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को सिंगल आउट करता है। ये उनके रिलीजियस एंडाउमेंट्स पर स्पेशल बर्डन्स डालता है। ये सिलेक्टिव टारगेटिंग, उनका कहना है, अनफेयर है। द एक्ट मजहबी आजादी की दुखती रग को भी छूता है। आर्टिकल 25 हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है। आर्टिकल 26 रिलीजियस ग्रुप्स को अपने अफेयर्स खुद मैनेज करने का राइट देता है। वक्फ मैनेजमेंट में नए चेंजेस को इन फ्रीडम्स पर डायरेक्ट अटैक माना जा रहा है। कम्युनिटी की अपने सेक्रेड ट्रस्ट्स की देखभाल करने की एबिलिटी कम की जा रही है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ये अपने फेथ के मुताबिक जीने की फ्रीडम की बात है। गवर्नमेंट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 को डिफेंड करती है। उसका कहना है कि यह लॉ रिफॉर्म के लिए नीडेड है। द सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आर्ग्यू करते हैं कि मेन एम पुराने वक्फ रूल्स के मिसयूज को रोकना है। उनका कहना है कि एक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाएगा। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि पुराने वक्फ लॉज का कभी कभी गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज में लार्ज इंक्रीज का जिक्र किया। पिटिशनर्स डिसएग्री करते हैं, लेकिन लैंड इंक्रोचमेंट की ये कंसर्न गवर्नमेंट के डिफेंस का एक सेंट्रल पिलर है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी की भी बात करती है। वे वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर मैनेजमेंट के लिए आर्ग्यू करते हैं। वे सजेस्ट करते हैं कि करंट सिस्टम्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नया एक्ट चीजों को स्मूदर बनाएगा। ये इंश्योर करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज रियल चैरिटेबल वर्क के लिए इस्तेमाल हों, जैसा कि ओरिजिनल डोनर्स चाहते थे।
ये पुराने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने के एक लार्जर आइडिया का हिस्सा है। फाइनली गवर्नमेंट के लॉयर्स कोर्ट को प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की याद दिलाते हैं। इसका मतलब है कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो उसे वैलिड माना जाता है। वे कोर्ट से केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। वे सजेस्ट करते हैं कि कोर्ट को पहले स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब स्टेज है। चीफ जस्टिस BR गवाई बेंच को लीड कर रहे हैं। जस्टिस AG मैसी भी इसका हिस्सा है। कोर्ट कॉशन के साथ आगे बढ़ रही है। जजेस ने कहा है कि उन्हें एक बहुत स्ट्रांग केस देखने की जरूरत है, तभी वे एक्ट को टेम्पोरेरली रोकने पर कंसिडर कर सकते हैं। द आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू। द हियरिंग्स अभी हो रही हैं। मई 2025 में ये लीगल बैटल यूं ही नहीं हो रही है। इसके इर्द गिर्द एक लार्जर स्टोरी है। बहुत से क्रिटिक्स इस वाकफ अमेंडमेंट एक्ट को एक बिगर पिक्चर का हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये उन एक्शंस का एक पैटर्न है जो माइनॉरिटीज के राइट्स को वीकन करते दिखते हैं, स्पेशली इंडिया की लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन के राइट्स को। वे इस एक्ट को दूसरे लॉज से कनेक्ट करते हैं जिनसे कंट्रोवर्सी हुई है। वे एंटी मुस्लिम स्पीच की राइजिंग टाइड की भी बात करते हैं। ये एक्ट हाशिए पर धकेले जाने के फियर्स को और बढ़ाता है। ये वाइडर कॉन्टेक्स्ट कोर्ट केस को और भी सेंसिटिव बनाता है। नए एक्ट का स्वागत साइलेंस से नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहां बहुत से मुस्लिम्स रहते हैं। सैडली क्लैशेस की भी रिपोर्ट्स आई हैं। केरला की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोर्ट में एक्ट को अपोज करने का डिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट एक लैंडमार्क होगा। ये डिसाइड करेगा कि द वैक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025 कंटिन्यू रह सकता है या नहीं। एंटायर नेशन